All right, so let's understand how to prepare our beer for our shampoo and conditioner, which would be great for boosting the volume, strength and shine of our hair. तो जान लेते हैं पहले किस तरह से हम बियर प्रिपेयर करेंगे, फ्लैटन करेंगे, जो कि हमारे वर्कशॉप का हीरो इंग्रेडिएंट है, और किस तरह से वो हमारे हेयर के वॉल्यूम को, शाइन को और स्ट्रेंथ को बढ़ावा देगा. तो सबसे पहले आता है एक सही तरह की बियर चुनना. द फर्स्ट थिंग इज टू चूज द राइट बियर. नाउ आई हैव चोजन किंगफिशर अल्ट्रा. Now here the ultra word is for ultra mild. Okay, if you see closely, the alcohol percentage is up to 5%. तो यहाँ पर मैंने जो बियर चूज़ की है वो है किंगफिशर अल्ट्रा. और अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो इसमें हमारा जो अल्कोहल परसेंटेज है वो अप टू 5% है, यानी कि काफ़ी माइल्ड है. द बॉटम लाइन इज चूज अ बियर विद लेस परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, यानी कि हमें ऐसी बियर चूज करना है जिसमें अल्कोहल का परसेंटेज कम हो. कम अल्कोहल होगा तो अल्कोहल निकालना आसान होगा, ओडर कंट्रोल कर सकते हैं. So if the percentage of alcohol is less, it is easy for us to prepare the flat beer, also to remove the odor from the beer. आप दूसरी कंपनीज की भी बियर ले सकते हैं. You can choose beer from different company. अब चूज करने के बाद हमारा सेकेंड स्टेप होता है डीगैसिंग, जिसे डीकार्बोनाइजेशन भी कहते हैं, जहाँ पर हम अल्कोहल जो हमारे बियर में प्रेजेंट है उसे हम रिमूव करते हैं. So remember, now the second step after choosing the right beer is to do degassing, which is also called decarbonization, in which we will empty this bottle into a deep container and remove the alcohol present. तो यहाँ पर हम एक डीप कंटेनर लेंगे और इस बॉटल में जो अल्कोहल है वो हम रिमूव करेंगे. जैसे ही आप इसे रिमूव करोगे तो फिज आना शुरू हो जाएगा. ओके, जस्ट बी जेंटल. एज यू ओपन इट देयर वुड बी फिज ऑल अराउंड, सो जस्ट बी जेंटल. सो आप देख रहे हो धीरे धीरे हमारा फिज जो है वो डिसअपियर भी हो रहा है. सो फिज क्रिएट हो रहा है और थोड़ी देर में ये पूरी तरह से हट जाएगा. माइल्ड बियर में ओडर भी कम होती है. सो यू कैन सी द फिज, इट्स गेटिंग डिसअपियर ओवर द टाइम, एंड माइल्ड बियर हैज लेस ओडर टू. नाउ व्हाट यू कैन डू इज जस्ट गिव इट अ स्टर for say 30 seconds to remove extra fizz and keep it open to remove all the alcohol content in this. अब आप इसे 2 से 3 मिनट तक स्टर कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा फिज होगा वो हटने लगेगा, कार्बन हटने लगेगा, गैसेस हटने लगेंगे, और फिर आप इसे खुला छोड़ दें 2-3 घंटे तक, जिससे कि पूरा अल्कोहल कंटेंट जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा. तो लगभग हमें पूरे 3 से 4 घंटे हो चुके हैं. अब आप देखिए कोई फ्रॉथ नहीं है, स्मेल भी काफ़ी कम है. ऑलरेडी हमने अल्कोहल बहुत ही लाइट लिया है तो बहुत स्मेल पहले भी नहीं थी. सो हियर इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 3 to 4 hours नाउ एंड देयर इज़ वेरी लिटिल स्मेल. हाउएवर वी ऑल्सो चोज अ लाइट बियर with less alcohol content. Now the final step of making the beer flat is to remove the odor or any necessary alcohol if it is there. For that we would use a double boiler setup, put it on the lowest setting whatever you have, and
हीट इट, डू नॉट हीट इट डायरेक्टली। तो अब हमारा फाइनल स्टेप जो है वो है, हमारे डबल बॉयलर से हमें निकालनी है इसमें जो कुछ स्मेल या कुछ अल्कोहल कंटेंट है। तो उसके लिए हमें लोएस्ट सेटिंग डालना है और डबल बॉयलर के मदद से हमें उसकी स्मेल हटानी है, या कुछ अल्कोहल अगर अभी भी हो तो वो हटाना है। आपको ध्यान रखना है कि आप इसे कभी भी डायरेक्टली गैस पे ना करें। गैस पे भी करना चाहें तो डबल बॉयलर ही यूज़ करें और इसे स्टर करते रहें, ज़्यादा हीट ना हो। इसका अधिकतम तापमान जो है वो 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। रिमेंबर, इवन इफ यू आर डूइंग इट ऑन योर गैस स्टव, यूज़ अ डबल बॉयलर apparatus, नेवर heat it or warm it directly. Remember, the ideal temperature of heating here should not exceed 40 to 50 degree centigrade. Let's check. So right now it is 36. So we'll heat a little bit. 2-3 मिनट में ये आपका रेडी हो जाएगा। So this is now around 40 degrees, 41 degree. हम इसे लगभग 50 के आसपास ले जाएंगे। We'll take this to 50 degrees. As per the OTG or as per the heat you have, like induction and the settings you have, the time can vary. तो जिस तरह की आपकी इंडक्शन की सेटिंग होगी, टेम्परेचर की सेटिंग होगी, उस हिसाब से आपको समय थोड़ा अलग अलग लग सकता है, पर लगभग 2 से 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। अभी इसका तापमान करीब 44.8 यानी 45 के आसपास है। If the temperature exceeds to 50 degrees, it may actually kill the nutritive benefits it has, the active enzymes it has. तो ध्यान रखिए, अगर इसका तापमान 50 से ऊपर हो जाता है तो इसमें जो न्यूट्रिटिव एंजाइम्स हैं वो आपके मर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बंद कर दिया है अपना इंडक्शन। ये अभी लगभग 47.8 के आसपास है और मैंने उसे बंद कर दिया है। मैंने अपना इंडक्शन हटा लिया है और इसे मैंने अभी वाटर बाथ में ही रहने दिया है। ओके, तो पानी गर्म है लेकिन कोई हीट का मोड नहीं है, तो ऐसा मैं लगभग 2-3 मिनट 5 मिनट तक और रख लूँगी ताकि थोड़ा वो वार्म रहे और इसमें जो भी थोड़ी बहुत स्मेल है वो हट जाए। और लास्ट में थोड़ी स्मेल जो रह जाती है, अगर आपको पसंद नहीं आती, तो हम अपने शैम्पू के कूल डाउन फेज़ में फ्रेगरेंस डालकर उसे मास्क कर सकते हैं। सो एट द एंड, इफ़ यू स्टिल फील द स्मेल नॉट वेरी सूदिंग टू योर नोज, you can always add fragrance in the cool down phase of your shampoo making.